गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में कुछ मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री अरिथमेटिकल का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग फिर उस पर काम करेंगे। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि इजी क्वेश्चन, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट लेवल पर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन में। जैसे कहा था प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। यदि आप 10 क्वेश्चन त्रिकोणमिति का रोज बनाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको त्रिकोणमिति में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास त्रिकोणमिति नहीं है, बहुत सारे मैथ में टॉपिक है, इसके अलावा साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, इंग्लिश भी है। तो कम से कम रोज यदि आप टच में है, मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो बाकी सब्जेक्ट आप धीरे धीरे कवर कर लीजिएगा। लेकिन मैथ्स को आप चाहेंगे कि एग्जाम के टाइम पे कवर करने के लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि मैथ रटने से नहीं होगा। यदि आप रटेंगे तो थोड़ी देर के लिए वो दिमाग में रहेगा, बट वो फिर वो भूल जाएगा, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो फिर एक एग्जाम पास कीजिएगा और फिर आगे फर्दर करियर में आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन को पैटर्न यहाँ पे दिया है, ताकि इस पैटर्न पर ये जो भी क्वेश्चन है सब सीबीएसई में आए हुए हैं कभी न कभी, तो इस पैटर्न पर इसको जानिए, समझिए और इस बेस पर आपके पास एनसीईआरटी हो या आर.एस. अग्रवाल हो उसको बनाइए। यदि आप सिर्फ एनसीईआरटी बना करके निश्चित हो जाते हैं तो आपका त्रिकोणमिति स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपको आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा कवर करना ही होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखा है, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। वो आपका एलएचएस सामने दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। ऐसे टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलता है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ओर फोकस करते हैं और यहाँ पर रेशनलाइजेशन करते हैं। यानी कि अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो आप सिंपली 1 प्लस कॉस थीटा से इसका रेशनलाइजेशन कर दिए, जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। रेशनलाइजेशन करते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दिए, अगर यहाँ प्लस था तो माइनस कर देते हैं। फिर एज यूजुअल इसको ऐसे आप लिख लीजिए और इसको ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर आप बैठा दीजिए, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जैसे मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और उसी के बेस पर ये फॉर्मूला निकला। और फिर इससे हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर इंडिविजुअली हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा हमारा हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा होता है, अब प्लस कॉस बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है। ये हमारा आरएचएस आ गया, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको एक बार ध्यान से आप समझेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे, आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आरएचएस प्रूव करना है। हमने एलएचएस लिया तो a प्लस बी होल स्क्वायर का यूज करेंगे यहाँ पर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर हम इसको तोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा। फिर हम देखेंगे यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लोग लिखने का प्रयास कर लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये लिख देंगे। तो फिर हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम एक जगह अरेंज कर लेंगे, प्लस 2 ये 2 हो गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमें यहाँ ध्यान रखना होगा, क्वाड के टर्म में तोड़ना है। इसको तुम कॉसेक का फॉर्मूला लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अप्लाई करेंगे। और कॉस स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ लिख लिया था, प्लस ये 2 ये 2 हो जाएगा, प्लस सेक इसका, फिर हमें tan लाना है,
तो इसका फॉर्मूला वही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम लोग जानते हैं, बार बार इसका यूज करते हैं। 1 प्लस ये 2 प्लस 1 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब टोटल करेंगे 2 3 4 4 टू 6 और वो 7 3 4 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा RHS आ गया। अब इसी प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के लिए हम ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है। इसको देखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे टाइप जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एलएचएस है, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, या इसको अभी सिंपली रहने देते हैं। हमें देखना है यहाँ पर तोड़ना क्या, हमें सेक थीटा माइनस टैन थीटा होल स्क्वायर, इसको अभी हम वही सही रहने देते हैं 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसको हम लोग एक बॉक्स में यानी स्मॉल बॉक्स में बंद करके इसको ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को हम एक बॉक्स में बना करके होल स्क्वायर लिख दिया। अब हम ये इंडिविजुअली यदि तोड़ते हैं इसको, तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये मुझे अभ्यास है, मुझे मालूम है कि ऐसा करना है क्योंकि हमें ऐसे जाना है, लेकिन आप लोग अभी फर्स्ट टाइम्स बना रहे होंगे, आप लोगों को पहली बार दिक्कत होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको डेस्टिनेशन पॉइंट देखना होगा, क्योंकि हर पॉइंट लगेगा त्रिकोणमिति में मैं सही जा रहा हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा नजर देखना होगा कि राइट साइड में क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, तो उस पर फोकस करना है। 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा RHS आ गया। ये क्वेश्चन अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। फिर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे डिस्टिलाइजेशन करेंगे, 1 माइनस है तो इसको हम प्लस से कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर हम इसको 1 पहले की तरह होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, सेम क्वेश्चन पैटर्न है। फिर स्क्वायर है तो एक में बना देंगे एक बॉक्स में, फिर इसको इंडिविजुअल तोड़ेंगे तो 1 बाई साइन थीटा ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा अब क्वेश्चन नंबर 5 की हम मूव करेंगे। LHS इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। फिर मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हम जानते हैं फॉर्मूला 1 होता है। देन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमारा RHS आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करेंगे। ये भी एज यूजुअल ऐसे ही है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। इसमें भी वही काम करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, टैन थीटा।
फिर एज यूजुअल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बाई 1 यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये हमारा RHS होगा। इस तरीके से ये हमारा 6 क्वेश्चन फाइनल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक नया पैटर्न पर भी मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर। एलएचएस लेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये रूट वाला क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ये मैं कुछ क्वेश्चन का पैटर्न बनवा रहा हूँ, आप इसको पैटर्न पर बेस पर आर.एस. अग्रवाल या आर.एस. शर्मा क्वेश्चन बनाएंगे तो काफी क्वेश्चन इजी वे में बना सकते हैं, और एनसीईआरटी अपने आप कवर हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 10 से 15 क्वेश्चन भी होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जब ये रूट के अंदर में, जैसे मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि जब भी हो तो रेशनलाइजेशन करेंगे, यहाँ रूट है तो रूट के अंदर ही हम रेशनलाइजेशन कर देंगे। ये 1 प्लस साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि प्लस है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट के अंदर ही हम काम करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पर लाना है सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये रूट के अंदर है, स्क्वायर स्क्वायर हम एक रूट के अंदर में कर लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम बनाएंगे। अब ये स्क्वायर से हमारा ये रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर हम इंडिविजुअली इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा, और ये हमारा हो जाएगा tan थीटा। ये हमारा आरएचएस हो गया। फिर एज यूजुअल हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, इसको रूट ले लेंगे, और 1 माइनस है यहाँ पर तो क्या करेंगे प्लस ले लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा। फिर एज यूजुअल एक ही टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा, तो आपको बनाते बनाते ही खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, और याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 स्क्वायर को फिर यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा फिर स्क्वायर। फिर इसको हम क्या करेंगे, एक आपको एक रूट को कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर, एक रूट में हो गया ये। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे, यानी कि अब लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी फिर इंडिविजुअली ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। एक ही टाइप का काम हम लोग को बराबर करना है, और इसको सॉल्व करते हुए चलना है। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान से बनाना होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप घबराएंगे नहीं, आराम से बनाएंगे। पहले एलएचएस ले लेंगे, कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको 1 बाई साइड में तोड़ देंगे, इसको भी 1 साइड में, तो ऐसा भी किया सकता है। मैंने त्रिकोणमिति में पहले ही कहा है कि जो आप कर दीजिएगा फॉर्मूला यदि सही रहे वो सही रहता है, लेकिन हम उत्तर लेने क्यों करेंगे, तो इस बात का ख्याल करना होता है। तो हम इजी वे में इसे क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, ये दोनों का एलसीएम ले लिए, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हमारा बच गया कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। ये सम ऑफ फ्रैक्शन है, ये आप करना जानते हैं अच्छी तरह से। ये और ये कट गया, ये आपका कैंसिल हो गया आपका कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड देन ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा बाई कॉसेक
फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉसेक थीटा और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कॉसेक कॉसेक क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला हम जानते हैं हम लोग। अब हम यहाँ तोड़ देंगे, कॉसेक को तोड़ देंगे, 1 बाई हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला कॉट स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इंडिविजुअली हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे या यही पर सिंपल साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 बाई कोस स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 सेक स्क्वायर थीटा हमारा आरएचएस हो गया। और यहाँ से लास्ट क्वेश्चन से यहाँ से आपका क्वेश्चन कुछ डिफरेंट पैटर्न को मिलेंगे। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस इस टाइप का नहीं दिया हुआ है, बट आरएसआर में हमें क्वेश्चन मिलता है और सीबीएसई में ये सब टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप एनसीईआरटी तो बनाइए, साथ ही साथ आरएसआर का भी क्वेश्चन बनाते रहिए ताकि आपका सिलेबस कवर होते चले जाए। यदि आपको देखना है क्वेश्चन का पैटर्न तो किसी भी सैंपल पेपर को आप पिछले 5 साल 10 साल का क्वेश्चन आप देख लीजिए, समझ में आएगा क्वेश्चन का पैटर्न। तो इन सब टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसमें किसी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को एलिमिनेट कर दिया है यानी हटा दिया है। यहाँ जैसे x का वैल्यू इतना दे दिया हुआ है, गिवन दैट x इक्वल टू दिया हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, y इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा माइनस b sin थीटा। तो यहाँ प्रूफ दैट करना है, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमारा एलएचएस है और आरएचएस है। और इस क्वेश्चन में कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि हमें क्या करना है, इस टर्म का यूज करते हुए हटा देना है। तो एलएचएस हमारा क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यानी कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू ये दिया हुआ है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये प्लस बी होल स्क्वायर फिर इसको ब्रेक करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, या सिंपली ऐसे स्टेप बाय स्टेप होते ए स्क्वायर प्लस 2a बी, यानी ए वाला हिस्सा मेरा ये हो गया, बी का ये हिस्सा हो गया, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा पर ध्यान रखिएगा। फिर हम स्क्वायर भी ये करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये टोटल पोर्शन ये इसे कट गया, फिर बच जाएगा ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बच जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर है इसको एक साथ यानी लाइक वाले को एक साथ रखेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको इसके साथ रखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देन ए स्क्वायर कॉमन निकल गया, हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हम जानते हैं ए स्क्वायर इंटू 1 ये वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 ये हमारा 1 हो जाएगा। अब इसको ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा आरएचएस आ गया। तो स्टूडेंट्स इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज इस क्लास को खत्म कर रहा हूँ। आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप में जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं दिया हुआ है लेकिन उससे क्वेश्चन सीबीएसई पैटर्न पर आता है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हमारा त्रिकोणमिति जो है फिनिश हो जाएगा। फिर उस पर जितने सारे क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ मैं साइंस पर फिर लाइट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उसको भी गो थ्रू कीजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि सभी सब्जेक्ट साइंस का मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी पढ़ाऊँ। और थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।